आज हमारा C++ का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को देखा था, उसके बाद हमने प्रोग्राम की डेफिनेशन देखी थी और प्रोग्राम के जो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं उनको देखा था। आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम की डेफिनेशन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम में ये चीज़ होती है कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपको उस प्रोग्राम को लिखने से पहले उस प्रोग्राम का एल्गोरिदम बना लेना चाहिए। Before writing एक्चुअल प्रोग्राम, कि जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखने जा रहे हो तो आप उस प्रोग्राम को लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम जो है उसको डिज़ाइन कर लें। ठीक है। अब एल्गोरिदम जो है वो आपकी सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए जो कि समझ आए। इसके बाद एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एल्गोरिदम की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को 2 या 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लें। ब्रोक डाउन इनटू स्टेप्स। अब आप किसी भी प्रॉब्लम को जब स्टेप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं तो मेक श्योर करें वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। अब उससे अगली प्रॉपर्टी, आपने जब उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लिया, आप उनको जो है वो उनकी नंबरिंग वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। शुड बी नंबर्ड इन सीक्वेंस। और थर्ड चीज ये है कि आपने अगर किसी भी प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया है, उसको नंबरिंग भी कर ली है एक सीक्वेंस में, वो सारे के सारे सीक्वेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मतलब ये कि उसका कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को में हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए हम एक एल्गोरिदम बना लेते हैं छोटा सा एग्जांपल के लिए। सबसे पहले स्टेप बना लिया। स्टेप में सबसे पहली चीज है जी कि हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम ऐड कर रहे हैं 2 नंबर को। ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, इनपुट ए हमारे पास कोई भी वेरिएबल है। थर्ड चीज इनपुट बी। फोर्थ चीज प्रोसेस करें, आपने ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम लिख लेते हैं जी ऐड ए प्लस बी। फिफ्थ चीज हमारे पास आ जाती है डिस्प्ले रिजल्ट। हम इसका रिजल्ट डिस्प्ले करें और एंड पे जो चीज आती है वो हमारी एग्जिट। अब इस एग्जांपल में हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि आपने 2 नंबर्स को आपस में जमा करना था, ऐड करना था। अब हमने उस प्रॉब्लम को एक सीक्वेंस में डिवाइड कर लिया स्टेप्स में। इसके बाद हम उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके बाद एल्गोरिदम के बाद जो चीज हमारे पास आती है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। पहला लफ्ज है फ्लो और दूसरा है चार्ट। ठीक है जी, ये कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। फ्लो चार्ट की जो डेफिनेशन है कंप्यूटर में वो यही है कि
हमारे पास फर्ज करें यही प्रॉब्लम है, इसी को अगर हम ले लें तो इसी की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, हम कुछ शेप्स में इसके सारे के सारे स्टेप्स को लिख देंगे तो वही हमारी जो है वो फ्लो चार्ट बन जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स शेप्स होती हैं, जैसे कि अगर हमने इनपुट करना हो, इनपुट के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम जैसी होती है शेप, ये वाली। उसके बाद अगर हमने कोई प्रोसेस करना हो, प्रोसेस में हमारे पास जो शेप होती है वो रेक्टेंगल होती है। उसके बाद सिलेक्शन आ जाती है जिसमें हम कुछ कंडीशंस वगैरह दे रहे होते हैं, तो सिलेक्शन हमारी ये डायमंड शेप में आ जाएगी। इसके बाद स्टार्ट और एग्जिट के लिए जो यूज होती है वो हमारा ये राउंडेड सी शेप होती है। इसके बाद हमारे पास जो फंक्शन कॉल के लिए होती है वो रेक्टेंगल विद डबल लाइन, ये रेक्टेंगल बन गई और ये इसके साथ डबल लाइन। तो ये सारी की सारी शेप इस तरह की और भी काफ़ी सारी हैं, बुक में दी गई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे फ्लो चार्ट्स में यूज़ होती हैं। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये सारी की सारी शेप्स हमारी उसमें यूज़ हो रही होती हैं। तो आज का ये था हमारा सेकंड लेक्चर C++ का। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।